नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई संदीप खासा सर पे। दोस्तों, हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी ना, उसमें पहली जो क्लास थी उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री 4 मुख्यमंत्री पढ़े थे और जो बाकी बच गए वो आज करते हैं। तो पहले 4 कौन कौन से पढ़े थे एक बार वो रिवीजन कर लेते हैं। पहले 4 कौन कौन से पढ़े थे? हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था? प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा इनका संबंध मैंने बताया था बेरी गांव झज्जर से, और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। और इनके नाम से जो विश्वविद्यालय वो कहां पे रहेगा? रोहतक में। और बेरी गांव झज्जर के बारे में मैंने बताया था, बेरी गांव झज्जर अमीरों का गांव है और सबसे अधिक मंदिर गांव के अंदर आ जाए तो कौन सा रहेगा? बेरी गांव झज्जर। और बेरी गांव झज्जर से मैंने बताया थल सेना अध्यक्ष दलवीर सिंह सुहाग का संबंध भी कहां से था? बेरी गांव दलवीर सिंह सुहाग का संबंध बेरी गांव झज्जर से। अमीरों का गांव बताया था, सबसे अधिक मंदिर भी कहां है? माता भीमेश्वरी देवी का मेला भी कहां लगता है? बेरी गांव झज्जर में। दूसरा मुख्यमंत्री कौन सा पड़ा था? चौधरी बंशीलाल राव वीरेंद्र सिंह। इनके बारे में क्या पढ़ा था? इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध है रेवाड़ी से। और ये तुलाराम, जो राव तुलाराम थे उनके वंशज थे। और इन्हीं के शासनकाल में पहली बार 1967 के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था। राष्ट्रपति शासन किनके कार्यकाल में लगा था? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के पहले या प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम या मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। उन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना की। पार्टी का नाम क्या था? हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा विशाल पार्टी, इनके बारे में ये पढ़ा था। यानी इनके शासनकाल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। हरियाणा विशाल पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी। और पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। इसके बाद में कौन सा पढ़ा था? चौधरी बंशीलाल। इनका संबंध कहां से रहेगा? भिवानी डिस्ट्रिक्ट से, भिवानी जिले से। चौधरी बंशीलाल, इनका संबंध कहां से? भिवानी से। इन्हें हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी बंशीलाल। मात्र 41 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे। और इन्हीं के शासनकाल में 1970 के अंदर हरियाणा के सभी गांव में बिजली पहुंच गई थी। 1970 के अंदर। और इनके नाम से विश्वविद्यालय कहां रहेगा? हरियाणा में चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय भिवानी के अंदर है। बंशीलाल विश्वविद्यालय ये कहां रहेगा? भिवानी के अंदर। और चौधरी बंशीलाल स्टेडियम कहां रहेगा? लाहली रोहतक में। चौधरी बंशीलाल स्टेडियम लाहली रोहतक। और इन्हीं के शासनकाल में पहली बार हरियाणा के अंदर शराबबंदी हुई थी। कब हुई थी? 1996 से 1998 तक शराब बंदी रही थी। और उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था। कौन सी थी? हरियाणा विकास पार्टी। किसकी थी? चौधरी बंशीलाल की। चुनाव चिन्ह आ जाए तो कौन सा था? चुनाव चिन्ह लड़का लड़की। और हरियाणा विशाल पार्टी किसकी थी? हरियाणा विशाल पार्टी किसकी थी? राव वीरेंद्र सिंह की। किसकी थी? राव वीरेंद्र सिंह की। हरियाणा विशाल पार्टी किसकी थी? राव वीरेंद्र सिंह। यानी हरियाणा विकास पार्टी आ जाए तो किसकी थी?
चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विशाल पार्टी राव वीरेंद्र सिंह की। इसके बाद में कौन सा पढ़ा था, बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता, इन्हीं के शासनकाल में हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। इनका संबंध आजाद कहां से रहेगा, भिवानी से। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1977 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किसके शासनकाल में लगा था, बनारसी दास गुप्ता के। यानी आज जो हमारे 6 सीएम बच गए ना, वो आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है, बुक की पीडीएफ से ही पढ़ेंगे। अगला मुख्यमंत्री कौन रहेगा, चौधरी देवीलाल। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल का जन्म कब हुआ था, 25 सितंबर 1914 को। विकिपीडिया या एक बुक आपको 1908 भी बता सकती है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना पड़ेगा। 1908 या 1914 के अंदर किसका जन्म हुआ था, चौधरी बंसीलाल का। सताना जो इनका संबंध कहां से, चुटाला गांव से, लेकिन इनका संबंध जन्म कहां हुआ था, तेजाखेड़ा में। तेजाखेड़ा सिरसा के अंदर जन्म का हुआ, तेजाखेड़ा में। संबंध आज कहां रहेगा, चुटाला गांव से। ये राज्य के कुल 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। कितनी बार, 2 बार मुख्यमंत्री। और हरियाणा के एकमात्र सीएम जो उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री भी बने थे। भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने थे, उप प्रधानमंत्री भी बने थे। कौन, एक बार क्वेश्चन आया था, वह स्वतंत्रता सेनानी कौन है जो बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री भी बना, तो कौन थे वो, चौधरी देवीलाल। इनके उपनाम की बात करें तो लोग इन्हें प्यार से क्या कहते हैं, लोग इन्हें प्यार से क्या कहते थे, ताऊ कहते थे। किसानों के मसीहा भी किन्हें कहा जाता है, किसानों के मसीहा। किसानों के मसीहा, किसानों के मसीहा किसे कहा जाता है, चौधरी देवीलाल को। चौधरी देवीलाल को किसानों को मसीहा क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक बार सरकार ने ट्रैक्टर के ऊपर टैक्स लगा दिया, लेकिन ये ट्रैक्टर संसद के अंदर लेके चले गए थे और कहा था भाई किसानों की ये तो बैलगाड़ी है, इसके ऊपर यानी टैक्स कैसे लग सकता था। यानी ट्रैक्टर को चलान मुक्त किसने किया था, चलान लगा था, चलान मुक्त किसने किया था, चलान मुक्त किसने किया था, चौधरी देवीलाल ने। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, किसानों के मसीहा। अगर जमींदारों के मसीहा आ जाए तो कौन रहेगा, चौधरी छोटूराम। और इन्हीं की तर्ज के ऊपर इनके पोते दुष्यंत चौटाला, देखो वोटों की राजनीति क्या थी, दुष्यंत चौटाला ने संसद के अंदर ट्रैक्टर लेके गए थे सिर्फ वोटों के लिए। और अब जब किसानों की बात आ जाए, जो बिल है ना, उसके खिलाफ जो किसान आंदोलन चल रहा है ना, अब उनका जो दुष्यंत चौटाला का ट्रैक्टर है यानी वो या तो खराब हो गया या पंचर हो गया, अब वो संसद में कहीं भी नहीं दिखाई देता। तो यानी इनकी तर्ज पे पहले वोट लेना है तो बोले इसमें चौधरी देवीलाल की छवि है, लेकिन अब कहां गई उनकी छवि। तो ये वोटों की राजनीति के कारण उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन किसानों के मसीहा आ जाए कौन रहेंगे, चौधरी देवीलाल। क्यों रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ट्रैक्टरों को चलान मुक्त किया था। अगला देखो, राजनीति के विषम पितामह किन्हें भी कहा जाता है, ताऊ चौधरी देवीलाल को। लोग इन्हें प्यार से क्या कहते थे, ताऊ कहते थे। लोगों में इतने लोकप्रिय थे तो लोग इन्हें क्या कहते थे, ताऊ कहते थे। और जननायक की उपाधि भी किन्हें मिली थी, चौधरी देवीलाल को। हरियाणा के जन्मदाता और हरियाणा के निर्माता कौन थे, चौधरी बंसीलाल। हरियाणा के जन्मदाता भी किसे कहा जाता है, चौधरी देवीलाल को, चौधरी देवीलाल को। किंग मेकर आ जाए, किंग मेकर किसे कहा जाता है, चौधरी देवीलाल को। किंग मेकर क्यों कहा जाता है, 1989 के अंदर जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और इन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा दिया गया था, तब इनके पास ऑप्शन था उप मुख्यमंत्री बनने यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन ये प्रधानमंत्री नहीं बने। तब इन्होंने प्रधानमंत्री किसे बनाया था, चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया था, चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया था और खुद क्या बने थे, उप मुख्यमंत्री। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, किंग मेकर कहा जाता है। शेरे हरियाणा भी किसे कहा जाता है, चौधरी देवीलाल को। अब शिक्षा की बात करें तो इन्होंने कहां तक शिक्षा प्राप्त की थी, मात्र 10वीं तक। और देखो इन्होंने कहां तक उप प्रधानमंत्री बन गए थे, 10वीं क्लास पास भी, यानी कहां तक शिक्षा प्राप्त की थी, 10वीं तक। ठीक है, उन्नीस सौ 30 के अंदर स्वामी केशवानंद द्वारा बनाई गई नमक की पुड़िया खरीदने के कारण इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। यानी जो मुख्य अध्यापक था ना, प्रिंसिपल बोल सकते हैं, मुख्य अध्यापक, हेडमास्टर ने क्या किया था, 1930 के अंदर स्वामी केशवानंद द्वारा एक नमक की पुड़िया बनाई गई थी, उन्होंने ये खरीद ली तो इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन में मात्र 14 साल की
उम्र में इन्हें बोस्टन लाहौर की जेल में बंद कर दिया गया था। देखो 14 साल की उम्र में देश को आजाद करने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे और उन्हें 14 साल की उम्र में बोस्टन जेल लाहौर में बंद कर दिया गया था। लोक राज से चलता है ये नारा किसका था? चौधरी देवीलाल का था। यानी लोक राज से चलता है ये नारा किसका था? चौधरी देवीलाल का। देखो अब देखो राज्य में कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार चौधरी देवीलाल पुरस्कार, यानी हरियाणा के अंदर बात करें तो कृषि के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार जो किसानों को दिया जाता है वो कौन सा है? जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार है। जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार, जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? कृषि क्षेत्र के अंदर किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार। ये देश के 2 बार उप प्रधानमंत्री भी बनाए गए 1989 से 1991 में। विश्वनाथ प्रताप सिंह को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था ना, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था। तब बाद में मुख्यमंत्री कौन बने? चंद्रशेखर, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? किंग मेकर। विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने बनाया था। ये थोड़ा सा टाइम मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? विश्वनाथ प्रताप सिंह को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था, तो यहाँ पे आ जाएगा शेखर को प्रधानमंत्री किसने बनाया था? तो चौधरी देवीलाल ने। इसीलिए इन्हें किंग मेकर कहा जाता है। 1988 में राज्य में कृषि ऋण माफ, यानी भारत के अंदर पहली बार कृषि ऋण की बात आ जाए तो हरियाणा राज्य ने पहली बार कृषि ऋण माफ किया था। और किसने करवाया था? चौधरी देवीलाल ने किया था। चौधरी देवीलाल ने कृषि ऋण माफ किया था। बुढ़ापा पेंशन हरियाणा के अंदर किसने स्टार्ट की थी? बुढ़ापा पेंशन ये किसने की थी? चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी। चौधरी देवीलाल ने। बुढ़ापा पेंशन किसने शुरू की थी? चौधरी देवीलाल ने। यानी राज्य के अंदर कृषि ऋण माफ पहली बार किसने किया? चौधरी देवीलाल ने। बुढ़ापा पेंशन किसने शुरू की? चौधरी देवीलाल ने। इनके नाम से सिरसा के अंदर क्या है? विश्वविद्यालय भी। सिरसा के अंदर विश्वविद्यालय, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। ये कहा रहेगा? सिरसा के अंदर। जननायक चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के अंदर। ताऊ देवीलाल के नाम से स्टेडियम भी कहा रहेगा? गुरुग्राम और पंचकुला के अंदर। गुरुग्राम और पंचकुला में। जिन बच्चों ने पहले हरियाणा पुलिस का एग्जाम दिया था उनकी जो फिजिकल हुई थी ना, जिनका सिलेक्शन हुआ उनकी फिजिकल हुई थी, वो कहां पे हुई थी? पंचकुला स्टेडियम के अंदर। चौधरी देवीलाल, तो पंचकुला के अंदर स्टेडियम है ना, उसके अंदर हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर के अंदर। यानी चौधरी देवीलाल स्टेडियम का रहेगा पंचकुला के अंदर। ठीक है। इनकी मृत्यु 6 अप्रैल 2001 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। एक बार फिर इनके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। संबंध आ जाए तो कहा रहेगा चौटाला गांव से, लेकिन जन्म कहां हुआ था? तेजाखेड़ा में। राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे। इनके उपनाम किसानों के मसीहा, राजनीति के विषम पितामह, ताऊ जननायक, हरियाणा के जन्मदाता, किंग मेकर, शेरे हरियाणा। शिक्षा कहां तक प्राप्त की? 10वीं तक। 1930 में स्वामी केशवानंद द्वारा बनाई गई नमक की पुड़िया खरीदने का इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन में मात्र 14 साल की उम्र में इन्हें बोस्टन जेल लाहौर में बंद कर दिया गया था। लोक राज से चलता है ये नारा किसका था? चौधरी देवीलाल ने दिया था। राज्य में कृषि ऋण सबसे बड़ा पुरस्कार जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार है। ये देश के 2 बार उप प्रधानमंत्री बनाए गए। 1989 से 1989 से 1991 में विश्वनाथ प्रताप सिंह को यानी यहाँ पे आ जाए चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री किसने बनाया? चौधरी देवीलाल ने। विश्वनाथ प्रताप सिंह तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए थे और इसलिए इन्हें किंग मेकर कहा जाता है। 1988 में राज्य में कृषि ऋण माफ चौधरी देवीलाल ने किए थे। बुढ़ापा पेंशन की योजना भी चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के अंदर रहेगा और ताऊ देवीलाल स्टेडियम का रहेगा गुरुग्राम और पंचकुला के अंदर। अगला सीएम कौन सा रहा? चौधरी भजनलाल, जो किसान बिश्नोई समाज के सिरमौर बोले जाते हैं। तो चौधरी देवीलाल इनका जन्म कहां हुआ था? 6 अक्टूबर 1930 के अंदर कोरोना वाले गांव, रियासत भागलपुर, पाकिस्तान। ये बाबलपुर आ जाएगा, बाबलपुर पाकिस्तान में हुआ था। यानी जन्म कहां हुआ? पाकिस्तान के अंदर। और हरियाणा की बात करें तो इनका पैतृक गांव कौन सा रहेगा? मोहम्मदपुर रोही, यानी एमपी रोही फतेहाबाद। एमपी रोही फतेहाबाद कहां पे रहेगा इनका पैतृक गांव? एमपी रोही फतेहाबाद पैतृक गांव।
राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो यानी राजनीतिक शुरुआत कहां से की थी? आदमपुर हिसार से, यानी आदमपुर तहसील हिसार से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। इन्हें बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है। कौन से समाज का? बिश्नोई समाज का। बिश्नोई समाज का सिरमौर। सिरमौर किन्हें कहा जाता है? चौधरी भजनलाल को कहा जाता है। इनका संबंध आए तो हरियाणा के अंदर कहां हो जाएगा? एमपी रोही फतेहाबाद। जन्म कहां हुआ था? बावलपुर पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। इन्हें राजनीतिक चाणक्य कहा जाता है। राजनीतिक चाणक्य किन्हें कहा जाता है? चौधरी भजनलाल को। राजनीतिक चाणक्य क्यों कहा जाता है? एक बार जब चौधरी देवीलाल को विधानसभा के अंदर बहुमत प्राप्त हो गया था और इनको जो कांग्रेस जो पार्टी थी इनको बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था और उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलकर और कहा था भी हम सरकार बना ले, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा सरकार कैसे बना सकते हो? इन्होंने रातों रात यानी जो देवीलाल के विधायक थे उनसे बात की और उन्होंने मंत्री पद का ऑफर दिया, तो वो विधायक इनकी तरफ आ गए, तो इन्होंने रातों रात शपथ ली थी। और शपथ किसने दिलाई थी? जीडी तपास्य ने। कौन थे उस टाइम में? राज्यपाल तपास्य, जीडी तपास्य ने इन्हें रातों रात यानी मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? राजनीति का चाणक्य। 1972 में बंसीलाल सरकार में कृषि मंत्री भी रहे, यानी बंसीलाल की सरकार में कृषि मंत्री भी रहे। कौन रहे थे? चौधरी भजनलाल। केंद्र सरकार में कृषि वन पर्यावरण मंत्री भी बने। कौन बने थे? चौधरी भजनलाल। यानी केंद्र सरकार के अंदर कृषि वन पर्यावरण मंत्री भी कौन रहे हैं? चौधरी भजनलाल। इन्होंने 2 दिसंबर 2007 को अपनी पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी बनाई थी। कौन सी? जनहित कांग्रेस पार्टी। और अब ये पार्टी किसमें मिल गई है? हरियाणा जो भारत की कांग्रेस पार्टी है ना उसमें मिल गई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में मिल गई है। इनके कार्यकाल में 1995 में हिसार के अंदर गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय कहां रहेगा? हिसार के अंदर 1995 के अंदर बनाया गया था। ये राज्य की सर्वाधिक समय तक लगभग 12 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। यानी 12 वर्षों तक मुख्यमंत्री कौन रहे? चौधरी भजनलाल। अगर आज दिनों में यानी एचएससी ने किन्हें सबसे ज्यादा कार्यकाल माना है? तो सबसे ज्यादा किसे माना है? चौधरी बंसीलाल को सबसे ज्यादा कार्यकाल माना है। यानी एचएससी ने किसे सबसे ज्यादा माना है? चौधरी बंसीलाल को। अगर बंसीलाल ऑप्शन में ना हो तो कौन रहेगा? चौधरी भजनलाल। आगे कौन सा रहेगा हमारा सीएम? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। जन्म कहां पर हुआ था? 1 जनवरी 1935 को। स्थान चौटाला गांव सिरसा। यानी जो ओम प्रकाश चौटाला ना, इनका जन्म किनके घर हुआ था? चौधरी देवीलाल के। चौधरी देवीलाल के। यानी किसके पुत्र थे ओम प्रकाश चौटाला? चौधरी देवीलाल के पुत्र थे। ठीक है। ये हरियाणा के कुल 5 बार मुख्यमंत्री बने। यानी क्वेश्चन आ जाए सर्वाधिक मुख्यमंत्री कौन बना हरियाणा का? तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। और सबसे कम समय तक कौन रहे थे? ओम प्रकाश चौटाला। यानी मात्र 5 दिन ये सीएम भी रहे थे। और कितनी बार बने थे? 5 बार बने थे। यानी सबसे अधिक बार सीएम कौन बने मुख्यमंत्री? तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। और सबसे कम दिनों में आ जाए तो कौन रहेंगे? ओम प्रकाश चौटाला। और सर्वाधिक लंबे समय तक कौन बने थे? चौधरी भजनलाल। अगर अच्छे से किसे सही माना है? चौधरी बंसीलाल को। अगर बंसीलाल ऑप्शन में ना हो तो कौन रहेंगे? चौधरी भजनलाल। इन्हीं के शासनकाल में हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। कब? 1991 के अंदर। किस अनुच्छेद का प्रयोग हुआ था? अनुच्छेद 356 का। अनुच्छेद 356 का। कब? 1991 में। यानी पहली बार हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1967 में। तब मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह। दूसरी बार 1977 के अंदर बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता। तीसरी बार 1991 के अंदर कौन थे? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। यानी अब तक हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? 3 बार। 1967, 77 और 1991 के अंदर। जेईई के पेपर में ये पूछा गया था हरियाणा के अंदर पहली बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब हुआ था? 1967 के अंदर। एक बार ये पूछ लिया गया अनुच्छेद 356 का प्रयोग किसके लिए किया जाता? तो राष्ट्रपति शासन के लिए। ठीक है। इनकी पार्टी कौन सी थी? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। यानी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसकी है? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की। हुक्म सिंह। यहां से कुछ पूछे नहीं जाते लेकिन हमारा फर्ज बनता भी पढ़ लिया। कितना डीप क्वेश्चन
पूछने लगे, ये सबको पता है। तो हुकम सिंह जन्म कब हुआ? 1925 के अंदर, ढाणी फोगाट गांव चरखी दादरी। पहले का इनका संबंध पढ़ाया जाता था भिवानी से, लेकिन अब ये ढाणी फोगाट कहाँ आ जाएगी? चरखी दादरी के अंदर। ये गोपालक के यानी गोपालक के रूप में प्रसिद्ध कौन से सीएम रहेंगे? हुकम सिंह। यानी गौ सेवा के लिए सबसे प्रसिद्ध सीएम कौन है हरियाणा के? चौधरी हुकम सिंह। ठीक है। उत्तर प्रदेश की चौथी विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की चौथी विधानसभा में ये आगरा से विधायक बने थे। ये चौड़ी नहीं है, चौथी आ जाएगा। चौथी विधानसभा में ये आगरा से विधायक बने थे। ठीक है। गोपालक सेवा के रूप में किन्हें जाना जाता है? हुकम सिंह को। और ये उत्तर प्रदेश की बात आ जाए, चौथी विधानसभा में आगरा से विधायक कौन रहे थे? हुकम सिंह। ठीक है। इनका संबंध क्या है? चरखी दादरी से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जन्म 15 सितंबर 1947 को सांगी गांव रोहतक में, सांगी गांव रोहतक में। यानी स्वतंत्र भारत में जन्म में मुख्यमंत्री कौन से रहेंगे? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दूसरी आजाद कौन से रहेंगे? मनोहर लाल खट्टर। लगातार 2 कार्यकाल, यानी लगातार 2 कार्यकाल मुख्यमंत्री बनने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी ओम प्रकाश लाल। दूसरी आ जाए तो मनोहर लाल खट्टर रहेंगे। यानी लगातार 2 कार्यकाल मुख्यमंत्री कौन रहे थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? प्रसिद्ध पुस्तक उड़ान अभी बाकी है। यानी उड़ान अभी बाकी है, उड़ान अभी बाकी है। किसकी पुस्तक है ये? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। स्वतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दूसरी आ जाए तो कौन रहेगा? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है। अगला हमारा सीएम रहेगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कौन नहीं जानता? हरियाणा के चौथे लाल। पहले कौन थे? बंशीलाल, दूसरे देवीलाल, तीसरी बात करें तो भजनलाल, और चौथी बात करें तो मनोहर लाल। आजकल एक डायलॉग ज्यादा वायरल हो रहा है किसान आंदोलन के चलते भी, हमने क्या किया, जिनकी घर में यानी जिनकी शादी नहीं हुई, जिनकी लुगाई नहीं होती, उन्हें एक रूम किराए पे नहीं मिलता और हमने अपना देश इनको दे दिया। तो हालत तो ये होनी थी हमारी। ठीक है। तो यानी चौथे लाल कौन है? मनोहर लाल। हरियाणा के चौथे लाल कौन है? मनोहर लाल। इनका जन्म 5 मई 1954 को निदाना गांव रोहतक के अंदर हुआ था। ठीक है। उपनाम इन्हें लोग प्यार से क्या कहते हैं? काका। यानी काका उपनाम किसका है? मनोहर लाल खट्टर का। पार्टी कौन सी? भारतीय जनता पार्टी। यानी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर पहली बार कब बनी थी? 1914 के अंदर। और मुख्यमंत्री कौन थे? श्री मनोहर लाल खट्टर। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने। राज्य में सर्वाधिक मुख्यमंत्री कौन बना है? ओम प्रकाश चौटाला। यानी पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री कौन थे? मनोहर लाल खट्टर। और सर्वाधिक मुख्यमंत्री आ जाए, सर्वाधिक मुख्यमंत्री कौन बने? ओम प्रकाश चौटाला। यानी 5 बार एचएससी ने क्वेश्चन पूछा गया। राज्य में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बने चौधरी भजनलाल, लेकिन एचएससी ने किसे सही माना है? चौधरी बंशीलाल को। राज्य में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन बने? ओम प्रकाश चौटाला। हरियाणा का प्रथम उप मुख्यमंत्री, अब थोड़ा उप मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ लेते। राज्य का पहला उप मुख्यमंत्री कौन है? चांदराम। चांदराम कौन है? चांदराम। हरियाणा का प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? चांदराम। वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला कौन है वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है। ठीक है। सबसे युवा विधायक हरियाणा विधानसभा में। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो पहले कौन थे? चांदराम। उसके बाद में कौन बने थे? मंगल सिंह। हुकम सिंह भी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। बनारसी दास गुप्ता भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर और उप मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके। कौन? बनारसी दास गुप्ता। चंद्रमोहन चौधरी भजनलाल के पुत्र चंद्रमोहन भी डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है। वर्तमान की बात करें दुष्यंत चौटाला, जिनकी पार्टी का क्या नाम रहा? जननायक जनता पार्टी। 9 दिसंबर 2018 को इन्होंने पार्टी का गठन किया था। चुनाव चिन्ह पहले था चप्पल और वर्तमान में क्या है? चाबी। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे मुख्यमंत्री। हमने दूसरे पार्ट में हमने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कंप्लीट किए हैं। और जो टाइप मिस्टेक आ रही है वो लगभग मैंने सभी बच्चों के व्हाट्सएप के ऊपर ठीक करवा दिए। बाकी जो रह गए प्रदीप सर भी अपने चैनल के ऊपर, जेके भाई प्रदीप
सर चैनल पे लगातार कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं, ठीक करवा रहे हैं, और न्यू एडिशन के लिए हम जल्द ही कोशिश कर रहे हैं वो नो एरर हो। और आपका जो प्यार बन रहा है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, यानी जो हमारी क्लास के कमेंट भी आ रहे हैं क्लास के अंदर, वो भी अच्छे कमेंट आ रहे हैं। तो लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, और वो टाइप मिस्टेक है वो हमारी ड्यूटी है ठीक करवानी, हमारा कर्तव्य है। आपकी जब जिम्मेवारी हमने ली है तो हम करेंगे। एक टाइप मिस्टेक आना अलग बात है, लेकिन उसको ठीक करवाना ये जरूरी होता है। वो हम लगातार, प्रदीप सर और हम लगातार कर रहे हैं, और उस टाइप मिस्टेक के लिए हम क्षमा भी चाहते हैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन लगातार कंटिन्यू ठीक कर दें, कोई बात नहीं। अभी देखो जीएनएम स्टाफ का, सुपरवाइजर का, एमपीएसडब्ल्यू का एग्जाम भी जनवरी के अंदर होने वाला है। तो लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, नेगेटिविटी लोगों से बचो, जो नेगेटिव लोग हैं उनसे बचो। आप लगातार मेहनत करते रहो, आप हमारे साथ जुड़े हो तो हम आपको सक्सेस जरूर दिलाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।